मऊ जनपद के थाना दक्षिण टोला और थाना कोतवाली के अंतर्गत अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की टीम द्वारा किया गया है। मऊ शहर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हथियार निर्माण चल रहा था और स्थानीय पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। देखिए विजुअल में साफ दिख रहा है कितने बड़े स्तर पर हथियार का निर्माण यहाँ कई वर्षों से चल रहा था। जितने बड़े पैमाने पर हथियार निर्माण करने के सामान मिले हैं और अर्धनिर्मित पिस्टल और कट्टे बनाने के सामग्री हैं और अर्धनिर्मित हथियार हैं, वह देख करके भी आप कयास लगा सकते हैं। सुनिए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार घोड़े ने क्या बताया पूरी कहानी। बिहार एसटीएफ और मऊ पुलिस के द्वारा कल रात से एक ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें जो सूचना एकत्रित की गई थी उस सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया एक जगह पर और वहां से और सूचना एकत्रित होने पर एक और जगह पर, ऐसे दो जगहों पर मऊ में रेड की गई तो दो व्यक्तियों के घर में यह पाया गया कि उनके द्वारा बाथरूम के नीचे 2 बाय 2 का एक जाने का रास्ता बनाते हुए एक छोटा कमरा जो लगभग 8 से 12 फीट का है, जिसमें 2 मशीनें लगाई रखी थी, जहां पर मशीनें लगाने के बाद हार्डली 2 या 3 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। और उस कमरे में इनके द्वारा लोहे से असला बनाने का सामान बनाया जाता था और उसको इनके द्वारा उनके घर की महिलाएं और उनके द्वारा मिलकर 15 से 20 दिनों के अंतराल में ट्रेन से या अन्य किसी साधन से बिहार में जाके एक और अभियुक्त इसमें प्रकाश माया सज्जाद इसको पहुंचाया जाता था। वहां पर उसके द्वारा इस पूरे पहुंचाए गए सामान के आधार पर पिस्टल को असेंबल किया जाता था और उसको बेचा जाता था। इस पूरे प्रक्रिया में जो लोग बनाने में, कैरियर के रूप में इन्वॉल्व होने में या किसी तरीके से सहयोग में इन्वॉल्व है, ऐसे 9 अभियुक्त हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। अभी एक अभियुक्त तवरेज जो कि यहाँ पे रहने वाला है और उसी के घर में ये कारोबार चल भी रहा था, वो अभी वांटेड है, उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा एक और अभियुक्त जो बिहार का है और उसको ये पार्ट्स बेचने का और उसके बाद उसके द्वारा असला बना करके इसको बेचने के संबंध में जो सूचनाएं मिली है उसको भी इसमें वांटेड किया है, उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। कुल कितनी संख्या होगी? इसमें टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो सामान मिला है वो तरह तरह की चीज़ों का है, जिसमें लोहे का अलग अलग जो पिस्टल का सामान होता है, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो बरामद हुए हैं, जिनसे लगभग 350 से 400 असला बनाए जाने की संभावना है। अगर वो सज्जाद को ये पूरी बात पहुंचाते तो सज्जाद इसमें इस तरीके से जो अगला लिंक है जो बिहार में इनका है वो बना सकता है। तो ये पूरी जो टीम है, तीनों टीमों ने इसमें सूचना के आधार पे काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक ये रेड करते हुए हर तरीके से वहाँ की सूचनाएं और जो सामान है उसको बरामद किया है। बड़ी मशीनें भी इसमें बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल इनके द्वारा अंडरग्राउंड एक कमरे में रख करके ये सब कुछ बनाने के लिए किया जाता है। सर इसमें कितने सालों से चल रहा है? इनसे